ये देखें, ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है और ये लाल सर्कल, ये अमजद हफीज़ साहब हैं और इनको लगाया गया है मरियम नवाज साहबा के साथ। डॉलर को सुप्रीम कोर्ट के 3-4 या 2-3 फैसले को सलामी, मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत। अब ये बताइए 3-4, क्या ये तौहीन नहीं है अदालत की? जब ये खबरें आई कि IMF के साथ टॉक्स नाकाम होने जा रही हैं, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जब ये बात हुई कि जी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं, पैसे भी कोई मुल्क नहीं दे रहा, IMF भी इनकार करने जा रहा है, ये जब बातें आई उसके साथ ही ये सारा कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। मेरी नज़र में समी साहब ये अवामी शऊर की तौहीन कर रहे हैं। ये समझते हैं कि अवाम इतनी जाहिल है कि जिनको ये नहीं पता कि ये फैसला क्या है, उसकी क्या तशरीह है, या फिर जो डॉलर ऊपर गया है उसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी त्यारा भेजा था डार साहब को वापस लाने के लिए? दारों ने जो सपोर्ट इस हुकूमत को दी उसका क्या इस्तेमाल किया? इन्होंने अवाम के लिए इस्तेमाल किया, इन्होंने को महंगाई कम की है, इन्होंने को रोजगार दिया है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तनवीर इलियास साहब का यही कहना था, उन्होंने मिठाई भी खिलाई और ये कहा कि जो मर्जी हो जाए, इंतखाब जहां पर होंगे बल्ला ही जीतेगा। समी साहब, लोगों का गुस्सा, नफरत पोलिंग डे के लिए इकट्ठा हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब सदीक जान साहब, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं, और अतर काज़मी साहब ने मुझे DSNG पर ज्वाइन किया है। और मौज़ूआत जो हैं बड़े, आज जो वतन अज़ीज़ की सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शुरू में कि एक तरफ तो गरीब आदमी मर रहा है, महंगाई जिस तरह से है, और कोई ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में पुरसान हाल नहीं है, किसी को एहसास नहीं है, चाहे कोई मक़तदर हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, कोई सियासतदान है, किसी को कोई एहसास नहीं कि इस मुल्क के अवाम के साथ क्या गुज़र रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ से, तो उसमें बस जो प्रेस नोट आया है वो यही है कि सिक्योरिटी के मामले पर बात हुई, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या बात हुई, ये जो महंगाई है उस पर क्या कोई बात हुई, हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रही है, क्या उस पर बात हुई, क्या किसी ने सोचा कि इस सारी सूरत हाल से हम कैसे निकलेंगे? बिल्कुल इस तरह की कोई ख़बर हमें सामने नहीं आई। और मैं आपको सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये हुक्मरान किस तरह, ये देखें, ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है और ये लाल सर्कल, ये अमजद हफीज़ साहब हैं, इनका नाम है अमजद हफीज़ साहब, और ये बैठे हुए हैं मरियम नवाज साहबा के साथ, और बीच में सर पकड़ के बैठे हुए हैं चाचू परवेज़ रशीद साहब, तलाल चौधरी साहब जो बड़े माहिर हैं रात के वक्त तंजीम साजी के, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। ये अमजद हफीज़ साहब जो हैं, ये मैं आपको बता दूँ ये कौन है, ये एक ब्यूरोक्रेट हैं। ये आप जहन में रखिए कि मरियम नवाज़ के पास कोई ओहदा नहीं है, परवेज़ रशीद साहब के पास कोई ओहदा नहीं है, तलाल चौधरी के पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ये अमजद हफीज़ साहब बैठे हैं। ये DG थे पावर मिनिस्ट्री में, इनको लाया गया PM हाउस या PM सेक्रेटेरिएट डिप्टी सेक्रेटरी बना के, और इनको लगाया गया है मरियम नवाज साहबा के साथ। ये जो सारे काम सरकारी तौर पर चाहे मरकज़ में होने हैं, चाहे मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए होने हैं, पंजाब में जो वज़ीर आला हैं, ये अमजद हफीज़ साहब जो हैं बुनियादी तौर पर ये तमाम जो ऑर्डर्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं मरियम नवाज़ की, उनको लेके जाते हैं, और ये लेज़ान बनाया गया है। तो इनके सब के काम भी हो रहे हैं, बज़ाहिर निगरान सेटअप है, लेकिन सरकारी तौर पर लोग मरियम नवाज़ के साथ हैं, और वो पंजाब में जहाँ जहाँ जिस काम की ज़रूरत है वो ये काम करते हैं, पोस्टिंग्स हो, ट्रांसफ़र्स हो, फाइल मूव करनी, जो भी करना हो। लेकिन इसके बावजूद 35,000 वोटों से ये राजनपुर में हारते हैं, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती। ये वो मैं ये दिखाना चाह रहा था सबसे पहले कि दिस इज़ व्हाट दे आर, और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। ये किस तरीके से जो सरकार है वो इस्तेमाल हो रही है, और सरकारी अफसरान, एक अनइलेक्टेड खातून जो
सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो नाअहल हो चुके हैं उनकी साहबजादी है, कोई सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं और उनका हर जो हुक्म है उस पर वो उसकी वो जो है वो अहकामात पर वो अमल करते हैं। अब मैं आपको जो इस वक्त एक इबाहम पैदा करने की कोशिश की है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ के फ़ैसले पर, मैं आपको सबसे पहले जंग अखबार का एक वो आपको जो आज उनकी मेन जो सुर्खी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला नई बहस, और ये साथ लिखा हुआ है ऑर्डर मुबहम 4/3 से आया, आगे लिख दिया हुकूमत। और जो नीचे जो लाइन है उसमें भी देखें, पटिशन मुस्तरद, नज़रसानी की ज़रूरत नहीं, वज़ीर कानून 4 का इख्तलाफी नोट, 7 में से 3 जजेस का फ़ैसला है। यानी ये हाईलाइट किसको कर रहे हैं? नेशनल मीडिया। और ये मैं अब आपको वो जो ऑर्डर है मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने आ जाए, फिर मैं सदीक जान और अतर काज़मी की तरफ आता हूँ। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो 23 फरवरी का जो ऑर्डर है उसको आप अगर पढ़ें तो उसमें आपको ये नज़र आता है लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ देता हूँ, कल भी मैंने पढ़ा था। कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 and the additional notes attached thereto by 4 of us, Justice Syed Mansoor Ali Shah, Justice Jai Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhel and Justice Atar Minullah, as well as the discussion deliberation made by us in the anteroom of this court. The matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench. For reconstitution of the bench, यानी जो बेंच बना, जिस 5 मेंबर बेंच ने समाअत की, उसके बनने से पहले ये ऑर्डर ऑफ द बेंच है कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब से कहा गया कि आप नया बेंच बनाएं, और वो 5 मेंबर बेंच बना। तो जो पहले के 2 जजेस का हवाला देकर हुकूमत एक इंतहाई ढीठ होकर जिस बात का तज़किरा कर रही है वो हकीकत है ही नहीं। और इतना बड़ा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अगर ये बात कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ मेथड टू दिस मैडनेस। कोई बड़ी साजिश, कुछ और होने जा रहा है। सदीक जान, इस पे 9 जजेस के साइन है, ये भी बता दें। ये 9 जज, बिल्कुल इस पे 9 जजेस के साइन है, इस 9 जजेस के साइन है, और ये ऑर्डर ऑफ द बेंच है। सदीक जान, अब इसके बाद मैं अतर साहब की तरफ आता हूँ बाद में, लेकिन मुझे बताइए कि अब कोई इबाहम रह गया इसमें? लेकिन जंग अखबार ये इबाहम, और फिर एक और ये ट्वीट है इनका एहसन इकबाल साहब का। मैं ये आप बात करें, मैं यहाँ ये मेरे पास आ गया ये ट्वीट एहसन इकबाल साहब का। डॉलर को सुप्रीम कोर्ट के 3-4 या 2-3 फैसले को सलामी, मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत। अब ये बताइए 3-4, क्या ये तौहीन नहीं है अदालत की? देखें, ये अदालत की तौहीन से ज़्यादा समी साहब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये अपनी बता रहे हैं कि कितने माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। ये प्रोफेसर साहब हैं, एहसन इकबाल साहब, ये तो प्रोफेसर साहब हैं। और वो जो हमारे वज़ीर कानून है माशाल्लाह, वो जो आज़म जदीद तारड़ साहब, यकीन करें ये हुकूमत तो चली जाएगी। और मुझे लगता है कि उनकी प्रैक्टिस को जितना बड़ा धचका लगेगा, जितना पूरे पाकिस्तान में लोगों ने देखा है कि जो फरमा रहे हैं कि ये 4-3 का फ़ैसला है। और कल लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ थे बोल पे, उन्होंने कहा ये मेरे शागिर्द हैं, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन आएगा कि शागिर्द उस्ताद से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बात यह है समी साहब कि जो आपने एक और बात का हवाला दिया ना, अभी हमने जो प्रोग्राम ख़त्म किया ना 7 बजे वाला अपना, वो एंड यहाँ पे किया कि मैंने 14 ख़बरें स्क्रीन पे चलाई हैं। ये 14 ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं। ये 14 ख़बरें मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले और फ़ैसला आने के बाद, जो आज तक ये डॉलर के रेट ऊपर गया है, वो पूरा मैंने सारे शवाहिद दिखाए हैं कि ये पहले से पता था। ख़ास तौर पे कल जो खबर लगी 2 अखबारों में, जो शायद हम डिस्कस करें तो हमें पता नहीं बंद ही कर दिया जाए, जिस तरह खौफनाक खबरें तो लगी हैं कि IMF का टारगेट क्या है पाकिस्तान के हवाले से, और IMF के हुकाम क्या कह रहे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हुकाम ने अखबारी रिपोर्टर्स को क्या बताया। जब ये खबरें आई कि IMF के साथ टॉक्स नाकाम होने जा रही हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, मूडीज़ की जब वो आई सारी, उसके बाद ये आज हुआ है। और आज पता था कि ये शरह सूद बढ़ाई जाएगी। जब ये बात हुई कि जी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं, पैसे भी कोई मुल्क नहीं दे रहा, IMF भी इनकार करने जा रहा है, ये जब बातें आई उसके साथ ही ये सारा कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, फ़ैसला वो 3 जजेस का है। और समी साहब, जो अभी प्रोग्राम से पहले हमारी बात भी हो रही थी, आप भी वो जो निशानदेही कर रहे थे, आज लाहौर हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी तशरीह को गलत करार दे दी, मुस्तरद कर दिया। कंटेम्प्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया,
और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसको मामले को डिस्पोज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और इसका मतलब ये है कि ये जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ये जो तशरीह कर रहे हैं ये तो कतई तौर पे गलत है। अतर काज़मी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस यार, आप बड़े दिनों के बाद आए और मैंने बड़ी देर तक आपको खामोश रखा। अब ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, ऑर्डर शीट हमने पढ़ दी है, तो उसके बाद भी हुकूमत जो है वो कहती है कि हम इलेक्शन के लिए कोई मामला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया वज़ीर कानून की जानिब से, साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, जो तशरीह की गई, अभी उसी शौक से हम बाहर नहीं निकले थे कि आज जिस तरह डॉलर ऊपर बढ़ा, उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब ने जो तबसरा किया, जो ट्वीट की, बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। अब ये किसकी तौहीन, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है, ये किसकी तौहीन है? मेरी नज़र में समी साहब ये अवामी शऊर की तौहीन कर रहे हैं। ये समझते हैं कि अवाम इतनी जाहिल है कि जिनको ये नहीं पता कि ये फ़ैसला क्या है, उसकी क्या तशरीह है, या फिर जो डॉलर ऊपर गया है उसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी त्यारा भेजा था डार साहब को वापस लाने के लिए? या फिर ये समझते हैं कि इनका वोटर सपोर्टर इतना जाहिल है, उसको ये बयानियाँ बेच लेंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है। आपने बड़ी तस्वीरें दिखाई, लेकिन कल जो कौम ने जनरल अमजद शोएब साहब की तस्वीर देखी ना, उसके अंदर भी आपको इनकी तरजीहात नज़र आती हैं। क्या जिस मुल्क की मईशत की ये हालत हो, वहाँ पे दहशत गर्दी के मुकदमे करना, बुज़ुर्ग शहरियों को उठाना, उसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है? और यही वजह है कि हमारी मईशत इस वक्त इस नहज पे पहुँच चुकी है। पर अगेन इसमें अगर किसी की तौहीन है तो ये अवामी शऊर की तौहीन कर रहे हैं, और उस तौहीन का जवाब वो आपको बैलेट बॉक्स के जरिए अवाम के हाथों मिलेगा जिस दिन इलेक्शंस होंगे। अच्छा सदीक जान, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अदालत डिस्कस हो रही है और फिर उसमें जो जजेस के जो बाज़ रिमार्क्स हैं उन पर भी बात हो रही है। काजी फायज़ ईसा साहब ऑनरेबल जज हैं, सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस साहब के पास, उनकी जानिब से कल जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आईं, अखबारात में छपी कि जी उनका बेंच मनसूख कर दिया गया, उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया, 2 दफ़ा बुलाया, फिर एक 2 मेंबर बेंच ने फैसला भी कर दिया। ये क्या हुआ, क्या था? आप तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पूरी आपकी बात भी आपकी हुई होगी। लोगों इससे बड़ा एक परसेप्शन बड़ा अजीब सा बना है, ये जो सारी कहानी है, क्या असल हकायक है क्या? देखें समी साहब, अगर हम उनके जो अदालती वहाँ पे स्टाफ बैठा था उससे ना भी पूछते तो काजी फायज़ साहब ने ख़ुद ही ये इंकशाफ कर दिया, और अब ये तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं कि काजी फायज़ साहब ने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी कि मेरा कराची में बेंच बनाए, और उनकी रिक्वेस्ट पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनका कराची में बेंच बनाया, और ये ख़ुद काजी साहब ने ये डिस्क्लोज़ अब कर दिया है ओपन कोर्ट में ऑर्डर लिखवाते हुए। और ये चीज़ें जो वहाँ पे अदालत में जो ज़ाहिर है अदालती स्टाफ और वो सारे मौजूद थे, उनसे भी पूछा, काजी साहब ने ख़ुद ये बात फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखी कि मेरा वो बेंच कैंसिल कर दें, क्योंकि फुल कोर्ट बनाने की बातें हो रही हैं, तो मैं भी मुतमन्नी हूँ बैठने का, या मुझे बिठाया जा सकता है, आप मुझे बेंच में शामिल कर सकते हैं, तो लिहाजा आप जो है वो मुझे यहाँ पर ही रखें और मेरा कराची वाला बेंच कैंसिल कर दें। कराची का बेंच बना भी उनकी रिक्वेस्ट पर, और कराची का बेंच कैंसिल भी उनकी रिक्वेस्ट पर हुआ। अब जाहिर है ये सवाब दी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, उन्होंने किसको बेंच में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना। अब उसके ऊपर उन्होंने जो किया वो अब जाहिर है वो रिटर्न ऑर्डर आ चुका है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बेंच बनवाया भी कराची वाला खुद था और कैंसिल भी खुद करवाया था। ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा हुआ है सारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और जो मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ है वो बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि कहा यह गया कि चीफ जस्टिस ने पहले उनको जानबूझ के कराची भेजने की कोशिश की ताकि उन दिनों में ये यहाँ ना हो। फिर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने खुद उनका कैंसिल किया कि इनको फुल कोर्ट में बिठाना, और फिर फुल कोर्ट भी नहीं बनाई। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं, आपने बड़ी यानी वजाहत से बयान किया कि बेसिकली जो कुछ भी हुआ वो काजी फायज़ साहब की ख्वाहिशात पर ही हुआ, और जो लोग सोशल मीडिया पर इसको एक बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, दर हकीकत या तो वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या उन्हें चीज़ों का पता नहीं होगा। अतर काज़मी, ये जो मैं सारी सूरत हाल देखता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता रहा और मैंने पूरा जो हेयरिंग्स हैं वो उनका मुशाहिदा किया, सुना है वहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कमेंट करें। मुझे ये लगा, एक मेरी फील आई कि 1 मैन आर्मी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इस वक्त
जिस अंदाज से उन्होंने बेंच को चलाने की कोशिश की, जिस हिकमत से, और बहुत सारी बातें वहाँ पर हो रही थी, लेकिन चेहरे पर इंतहाई मतानत से, संजीदगी से उन्होंने कहीं पर अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया। और जिस तरीके से वो लेके चले और जैसे ये फैसला आया है, मुझे तो ये लगता है कि वो जो शेख रशीद कह रहे हैं ना कि साए गहरे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सिचुएशन, इसके बीच अगर एक कोई रुकावट है ना उन गहरे होते हुए सायों को रोकने की, तो वो उमर अताब बंदयाल हैं। व्हाट डू यू से? देखिए, मोअज़्ज़िज़ अदालत का जो कंडक्ट है वो उसके फैसलों से पता चलता है। ये जो फैसला था, ये जो केस चल रहा था और बेंच के ऊपर एतराज़ हुआ, मीडिया में भी हाइप क्रिएट की गई, लेकिन यहाँ पे वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये केस किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं था, किसी सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं था। ये पाकिस्तान की जो करोड़ों आवाम है उनके बुनियादी जो राइट है, जो वोट का राइट है, उस सिलसिले में था। और वो वोट का राइट दिया गया। फिर जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच बना था उसके फैसले से वो वोट का राइट मिला। उसी तरह वोट का राइट मिला जिस तरह अता बंदयाल साहब के फैसले से कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ पे लोगों ने वोट डाले और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी। तो उस वक्त अता बंदयाल साहब बहुत अच्छे थे, उस वक्त वो बेहतर थे। ये मॉनिटरिंग जज का भी अक्सर गिला करते हैं नून लीग वाले, क्या उस दिन अदालत ने मॉनिटरिंग नहीं की थी? रात को 12 बजे तक अदालत खुली नहीं फिर। और उस वक्त पीटीआई के बहुत सारे दोस्त भी अता बंदयाल साहब और उनकी अदालत के ऊपर तनकीद करते थे। लेकिन फैसलों के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, पर अगर आप उनकी ज़ात के ऊपर हमला करें और कोशिश करें कि इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाएं, मेरे ख्याल में वो कतन जो है मुनासिब नहीं और बदकिस्मती है। और अगर अता बंदयाल साहब हों या कोई और मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हो, वो आइन की या आइनी हकूक़ की या आवाम के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं करेगा तो कौन करेगा? समी साहब, आपके पास, मेरे पास, सदीक जान के पास, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, कोई बंदूक नहीं है। हमारी ताकत क्या है? आइन और कानून और ये अदालत। हमें पता है अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होगी तो हम इस अदालत के पास चले जाएंगे, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है ना। तो यही तो आखिरी आसरा है इस वक्त कौम का। बाकी तो इस हुकूमत ने कौम से सब कुछ छीन लिया है। अब एक वोट का राइट रह गया था, इनकी ख्वाहिश है कि वो भी छीन लिया जाए। लेकिन ये जो फैसला आया, अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा, और अगर अमल दरामद नहीं किया किसी जानिब से भी तो फिर अदालत इस पर अमल दरामद करवाएगी। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाने से पहले जो फैसला है 2-3 से, यानी 3-2 से ये फैसला आया, और इस बात को आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये मैं फिर सुना कह रहे थे कि अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगी, जो पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज अपने फैसलों में नून लीग के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ऑन किया, और ये दोनों पिटीशंस डिस्पोज ऑफ की, ये कहते हुए कि अब लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन करवा देगा। तो उनकी तरफ से हाई कोर्ट्स के इन फैसलों के बाद हुकूमत के पास अब कोई जवाज़ नहीं है इबाहम पैदा करने का, अटर्नी जनरल के पास या वज़ीर कानून के पास ये कहने का कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इबाहम पैदा करता है और उसकी वजाहत की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं सुन रहा था चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, तो वो कह रहे थे कि अगर कोई बच्चे शरारत कर रहे हो तो गालियाँ बच्चों को नहीं पड़ती, उनके माँ बाप को पड़ती हैं कि उनकी तरबियत कैसे की गई। तो यहाँ पर हुकूमत जो कुछ कर रही है ये सामने है, इन पर बात तो ज़रूर होगी, लेकिन इस बर्बादी का जो ज़िम्मेदार है वो वही होगा जिसने इनको ला के बिठाया, और फिर न सिर्फ बिठाया, अब तक मुसल्लत किया हुआ है, और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इनकी रिजीम चलती रहे। अतर काज़मी साहब, जो मर्ज़ी हो जाए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भले उनका मीडिया नाम ना ले किसी वजह से, अपने आप को इस जुर्म से आज़ाद तो नहीं करा सकती। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का एक तारीखी तौर पे किरदार रहा है समी साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने खुद इसका इतराफ़ किया। जनरल बाजवा साहब ने फिर जो 2 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी इस चीज़ का बिल्कुल इतराफ़ किया गया। अब इल्ज़ाम खान साहब ये कहते हैं कि खान साहब इल्ज़ाम इन पर ये लगाते हैं कि जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी वो इनको लेके आई थी।
अब इस इल्ज़ाम के अंदर जान क्यों है? जान इसलिए है कि यही जो सारी पीडीएम की क़यादत है, ये बार बार कहती थी कि हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकते जब तक हमें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं होगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई किरदार तो था इनको लाने में। लेकिन ये जो सारी जमातें हैं, ये तो दावे ये करते रहे गुज़िश्ता 3 बरस से कि इमरान खान की हुकूमत खटपुतली हुकूमत है, और वो तो इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी वो हुकूमत, और उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद है। और अब ये एकदम से इनका नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ये कहते हैं कि नहीं जनाब, इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई किरदार नहीं है, इमरान खान सारी बुराइयों की जड़ थे और अब हम इसको करेंगे। तो इसमें यकीनन आवाम क्वेश्चन करते हैं, आवाम ये क्वेश्चन उठाते हैं कि किसका क्या किरदार रहा है। और बेहतर यही होगा कि अगर आप सियासत को आगे चलने देना। आज से तकरीबन 9 माह पहले, तकरीबन 1 बरस पहले, जब आरिफ अलवी साहब ने असेंबलियाँ तोड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तो एक चैनल के ऊपर बैठ के मैंने अर्ज़ की थी कि यहाँ से हमारे पास बेहतर मौका है कि हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएँ। अगर हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे तो बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ चली जाएगी। और फिर हमने वही देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ, किस किस किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगे। कुछ इल्ज़ामात दुरुस्त हो सकते हैं, कुछ इल्ज़ामात गलत हो सकते हैं, लेकिन सोचने की ये चीज़ है कि ये इल्ज़ामात क्यों इदारों की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है वो सियासत नहीं करना चाहता, वो इंतखाबात से खौफजदा है। तो इसका बेहतरीन हल यही होगा कि अगर हम इंतखाबात की तरफ जाएँ तो सियासत की तरफ जाए बहस, और इदारों को कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। क्योंकि अगर इदारे कंट्रोवर्शियल होते हैं, कोई भी इदारा हो, तो ना वो पाकिस्तान के हक में है, ना वो जो है हमारे मुल्की मफाद के हक में है। तो मेरे ख्याल में मेरी तो ख्वाहिश यही है कि ये इंतखाबात की तरफ हम बढ़ें और ये जो सारी बहस है ये सियासत के अंदर ही रहे। सदीक जान, भले किसका भी कसूर है इस सारी सूरत हाल में, जब हम सड़क पर लोगों से बात करते हैं तो जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह वो नाम लेते हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पर वो नाम लेने से इज्तनाब बरतते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो मुल्क है उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत सबके लिए अहम है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अदालत में आके ये कहते हैं कि मैं फाइनेंस से पैसे मांगता हूँ, वो पैसे नहीं देते। मैं अदलिया से आरोज़ मांगता हूँ, वो आरोज़ नहीं देते। मैं फ़ौज मांगता हूँ सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मांगता हूँ फ़ौज से, वो मुझे नहीं देते। अब ये गुफ्तगू उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जिसके बाद जजेस ने ये फैसला चीफ जस्टिस साहब को भेजा और अब फिर वो ख़त लिख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर इनकार हो जाता है फिर सिक्योरिटी के लिए, तो फिर जो तशख़्ख़ुस है, जो एहतराम है, जो एक ये बात थी कि हम ए पॉलिटिकल हैं, वेयर विल दैट स्टैंड? देखिए, ये तो शायद नवासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, नून लीग का हिस्सा हैं, नून लीग के इस वक्त भी मेन लोगों में से हैं। उनसे पूछ लें क्या ए पॉलिटिकल हैं, वो जवाब दे चुके हैं। दूसरी बात यह है कि समी साहब, ज़ाहिर है हमारा एक रिपोर्टर के तौर पे भी, सहाफ़ी के तौर पर भी, और कुछ लोगों से आपका ज़ाती भी एक एहतराम का तल्लुक़ होता है, और नून लीग के लोगों में बहुत से लोगों के साथ है। हम जब उनके साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार क्या मसला है, इतने आप पे बुरे हालात आ गए हैं कि आप किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मसला सिर्फ हमारा नहीं है, मसला उधर से भी है, इस्टेब्लिशमेंट का भी। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती। फिर जो है वो इतनी, देखिए ना परसेप्शन क्या बन गई। परसेप्शन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों धचका लगा। पूरे पाकिस्तान में परसेप्शन ये थी कि जनाब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी, जो बहुत अफसोसनाक है ये परसेप्शन बनना। और ये बड़े हमें इतने वसूख से कहा जा रहा था, तसव्वुर ही नहीं है इलेक्शन का। ओ भैया आप इन 2 सूबों के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो कौमी असम्बली के नहीं होने, भूल जाएँ इलेक्शन। तो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों से कैसे बरी ज़िम्मा हो सकती है। फिर मरीम नवाज़ साहबा ने जो बयान दिया कि हमारी तो हुकूमत 28 नवंबर से शुरू हुई है, तलाल चौधरी टीवी पे बैठ गए थे, हमें बहुत उधर से सपोर्ट मिल रही है। अब आवाम ये सोचती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, मरीम नवाज़ साहबा भी खुश हैं, तलाल चौधरी भी बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है, उस सपोर्ट से आवाम को क्या मिल रहा है। 28 नवंबर को डॉलर की कीमत देख लें, बाकी चीज़ों की कीमत देख लें, महंगाई देख लें और आज देख लें, बहुत फ़र्क है, कितनी महंगाई बढ़ गई। इसका मतलब है कि इदारों ने जो सपोर्ट इस हुकूमत को दी उसका क्या इस्तेमाल किया, इन्होंने आवाम के लिए इस्तेमाल किया, इन्होंने को महंगाई कम की है, इन्होंने को रोज़गार दिया है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो देखें समी इब्राहिम साहब, एक है रियलिटी, हम बात करें या ना करें, रियलिटी ये है कि इस मुल्क के सब फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आइन में आप जो मर्जी आइन फलां 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 आइन को देख लेना कैसे रुसवा कर रही है ये हुकूमत और अटार्नी जनरल पाकिस्तान तक और वज़ीर कानून तक। लेकिन जो आपने पिछले सेगमेंट में बात की थी, क्रेडिट गोज़ टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब,
और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, क्या जो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया और उनके फ़ैसले पे आप बात कर सकते हैं। उन्होंने क्या पेटिशन नाकाबिल समात हैं। एक रोज़ पहले फ़ैसला महफूज होने से, फ़ैसला महफूज हुआ है समी इब्राहिम साहब को मेरे ख्याल 6 साढ़े 6 बजे, 4 बजे नहीं 4 बजे से भी पहले थोड़ा सा 3 बजे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कंसेंसस कर लें, 1 तारीख ले आएँ। इट्स मीन कि उनके जहन में ये था ना कि इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन में, और ये आईनी एक मामला है। और जितने सवाल थे मंदोखेल साहब के और मंसूर शाह साहब के, वो सब इलेक्शन से मुतालिक थे। जब डिसीजन आया तो उन्होंने कहना काबिल समात हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब ने क्या कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब लगता ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने डेट एक्सटेंड करवानी है इलेक्शन की, हमसे ये नहीं होने लगा। तो क्या जो किसी से आप पूछ लें, किसी से पूछ लें कि कौन इलेक्शन नहीं चाहता, वो आपको बता देंगे कौन नहीं चाहता। क्या मोअज़्ज़िज़ जजेस को नहीं पता था? लेकिन 3 जजेस का अक्सरियती जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेजॉरिटी का जो है वो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुरखरू किया है अपने आप को अवाम पाकिस्तान की नज़र में भी और तारीख की नज़र में भी। समी इब्राहिम साहब देखें, लोग अदलिया को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लोग अदलिया के बारे में भी तरह तरह की चीज़ें लिख रहे थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है ना लोगों की, और फ्रस्ट्रेशन ये भी थी और गुस्सा ये भी था कि यार आपके पास तो इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब, आप तो मेहरबानी करें कुछ, आप तो कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपका तो कोई जाती मफाद नहीं है। लेकिन कल से जब से डिसीजन आया, आप भी समी इब्राहिम साहब सोशल मीडिया देखते हैं, देखें अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक कंपेन थी, जो परसेप्शन थी, जो गुस्सा था, वो 95% ख़त्म हो गया। लोग अदलिया के साथ खड़े हो गए। कल इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब आप अगर खड़े रहे अपनी बात पर, आइन पर, कानून पर, अपने फैसले पर, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होकर खड़ी होगी। अब मुझे बताएं, तारीख में हमेशा के लिए उमर बंदियाल साहब ने अपने आप को सुरखरू कर लिया ना, अब कोई उनको जस्टिस मुनीर तो नहीं कहेगा ना, तो ये तो नहीं कहेगा कंप्रोमाइज़ कर लिया था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि नवाज शरीफ के लिए और जरदारी के लिए अपने आप को उन्होंने जो है वो इस चीज़ में वो ले आए थे कि इलेक्शन नहीं हो सकते। वो आइन के मुताबिक उन्होंने फैसला दे दिया है और अब अवाम पाकिस्तान उनके साथ खड़े हैं। और जो लोग, समी साहब मुझे एक बात बताएं, जितने इदारे हैं, जितनी शख्सियात हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठी हैं, जिनके बारे में परसेप्शन है कि वो इनके हामी हैं, आप बताएं पिछले 10-11 माह में उनके साथ क्या हुआ है। तो इसलिए हमारे तमाम इदारों को, तमाम शख्सियात को अवाम पाकिस्तान का और पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इन्होंने कर क्या दिया है मुल्क के साथ। ऐसी ऐसी चीज़ें समी साहब बंदा टीवी पे इसलिए भी नहीं बता सकता कि वो लोग जिन्होंने हमें बताए हैं वो अपने साथ बीते हुए वाक़यात, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से शायद वो सुन ना रहे हैं और उनको तकलीफ ना हो कि यार हमारी कही गई बात जो है वो टीवी पे जाके कर दिए, इतने वो हालात ख़राब है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और वापस आते हैं, देखते हैं कि जहाँ पर भी इंतखाब होता है PTI जीतती है, आज़ाद कश्मीर हो, राजनपुर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो। और फिर एक दूसरा सवाल अतर साहब से पूछेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका भी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहता, वेस्ट क्यों नहीं इलेक्शन चाहता पाकिस्तान में? वो तो बड़े प्रो डेमोक्रेसी है। यहाँ पर क्या वजह है कि वो लोगों की राय नहीं जानना चाहते और अपने मर्जी के हुक्मरान मुसल्लत रखना चाहते हैं? लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात जहाँ पर भी होते हैं PTI जीतती है, चाहे वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इंतखाब हो, बल्दियाती इंतखाब हो। अभी आज़ाद कश्मीर में चेयरमैन ज़िला कौंसिल, मेयर और डिप्टी मेयर्स के इंतखाबात हुए हैं और PTI ने ये 3 अज़ला में हुए और PTI ने 2/3 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की हैं। बाग, मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर के अज़ला भी इनमें शामिल हैं। तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सरदार अतीक सरदार तनवीर इलियास को गए मुबारकबाद देने के लिए। तो वहाँ पर जो आज गुफ्तगू थी वो यही थी, तनवीर इलियास साहब का यही कहना था। उन्होंने मिठाई भी खिलाई और ये कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, इंतखाब जहाँ पर होंगे बल्ला ही जीतेगा, PTI ही जीतेगी। और ये बात बड़ी दुरुस्त लगती है कि जहाँ पर भी इंतखाब होता है वहाँ पर अब लेटली PTI ही जीत रही है। अतर काज़मी साहब, ये मगरिब जो है ये क्यों इंतखाबात नहीं चाहता पाकिस्तान में, जैसा कि हमें बताया जा रहा है? देखिए, इस वक्त तो समी साहब हुकूमत है 14 जमातों की, और ये वो जमातें हैं सारी जो कहती हैं कि हम जमहूरियत के दावेदार हैं इस हुकूमत के अंदर। लगता है ऐसा है कि जमहूरियत के वो वारिस हैं, और इसमें कुछ तो ऐसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जो सेनेट के अंदर खड़े होकर जब तकरीरें करती हैं तो पता चलता है कि यूनान से शायद ये जमहूरियत की फ्रेंचाइज लेके बराह रास्त पाकिस्तान आए थे। तो अगर मगरिब नहीं भी चाहता तो ये क्यों नहीं चाहते? देखिए, मगरिब का दौरा म्यार तो किसी से ढका छुपा नहीं है। मगरिब के अंदर
आपको इंसानी हकूक़ के हवाले से आप देख लें, जो फ़लस्तीन के अंदर होता है वो आपके सामने है, उसके ऊपर मगरिब कितना बोलता है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जब कुछ चीज़ होती है उस पर आप मगरिब को देख लें, उसका क्या मौक़िफ़ होता है। तो मगरिब का दौरा म्यार तो पूरी दुनिया के सामने, उनकी तो ख्वाहिश होगी कि ऐसे लोग हों जो हमारे सामने जी हजूरी करते रहें, चाहे इराक में हो, चाहे शाम में हो, चाहे लिबिया में हो, चाहे यूक्रेन में हो या किसी और जगह पे हो। जो भी बंदा अपना इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल करेगा, अपने मुल्क की बात करेगा, चाहे वो चीन हो चाहे वो पुतिन हो, उससे मगरिब को इशू हो जाएगा। लेकिन मेरा इशू ये है कि मगरिब से तो मैं गिला बाद में करूँगा। ये जो रज़ा रुबानी साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दीगर हमारे जमहूरी लीडर बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं कहते, ये क्यों नहीं सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश करते कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएं, क्यों देर हो रही है। ये कह रहे हैं बहाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम इलेक्शंस भी चाहते हैं लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं है। क्लियर सिर्फ एक चीज़ है इस वक्त समी साहब के, इनको नज़र आ रहा है सामने दीवार के ऊपर कि हमें शिकस्त होगी जब भी हम जमहूर के पास जाएंगे। तो इसी वजह में जो इससे जमहूरियत के अंदर ये जमहूर से इतने खौफजदा हैं। लेकिन ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट होगा। कल अगर खान साहब की हुकूमत आती और उनको शिकस्त नज़र आ रही होगी, वो भी ये करेंगे। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि जनाब आप इलेक्शंस करवाएं, जिसकी भी हुकूमत होगी वो आके आइन के मुताबिक हुकूमत करे, चाहे वो खान साहब की हुकूमत बनती है या फिर मौलाना जीत जाते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर 2/3 अक्सरियत ले लेते हैं, तो हमें तो वो भी काबिल कबूल होंगे। लेकिन इसमें अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की है। ये लोग इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सदीक जान, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, तो ख़बरें ये आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट की ज़रिए के तहत जो मुद्दत है 54 दिन की, वो पूरी लेंगे। तो इसका मतलब है फिर इलेक्शन तो अप्रैल के एंड में या मई तक जाएंगे। समी साहब, आज हमारे जो रिपोर्टर हैं बड़े ज़बरदस्त अकील साहब, उन्होंने ये खबर बिल्कुल ब्रेक की कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इलेक्शन एक्ट में 54 दिन लिखे हुए हैं, वो 54 दिन पूरे लेंगे और उसके बाद वो इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसी कह दिया था कि 90 दिन में अब इलेक्शन नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा था, यानी उन्होंने परसों कहा था कि अगर अदालत उसी दिन तारीख दे दे तो भी 2 मई से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि 54 दिन उसको चाहिए होंगे। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जो रिटर्न ऑर्डर है, जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसमें जो पैराग्राफ नंबर 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अब मुमकिन नहीं होगा, तो जो शॉर्टेस्ट जो है वो टाइम जो है, जो तारीख जो है करीब तरीन 90 दिन के, वो रखी जाए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ वाज़ेह कर चुकी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने को मामला आता है और वो 254 के तहत देखती है कंडोन करना ही नहीं करना, तो फिर वो नीयत भी देखती है, वहाँ पे इरादा भी देखती है, फैक्ट्स भी देखती है। तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर जा सकते हैं तो मई के पहले हफ्ते तक जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है समी साहब कि सदर पाकिस्तान जो है वो कहें कि नहीं, 90 दिन से आगे हमने नहीं जाना, और वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद वो तारीख जो है वो दे दें, वही जो आखिरी दिन बनता है, जो 14 अप्रैल आई थिंक बनता है पंजाब का, वो तारीख दे दें। और फिर ये मामला एक बार अदालत में आ सकता है और अदालत इस पर डिसाइड कर सकती है। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने वाजे की है कि ये कोई ना समझे कि लंबे अरसे के लिए जो इरादा है कि इलेक्शन चले गए। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये गए मैक्सिमम तो ये मई के पहले हफ्ते तक जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे जो है वो जाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक और बात पे ज़रा कमेंट फरमा दीजिए कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स हुई, वो तो वही लोगों को मुसल्लत किया गया जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थे 25 मई को, जिन्होंने जुल्म ज़ब्त वहाँ पर इतना जबर किया। और अभी हमने जामपुर में भी देखा है, जो राजनपुर का इलेक्शन था, रोक लिया पुलिस ने, लोगों को जाने नहीं दिया, गिरफ्तारियाँ की, सब कुछ। तो ये केयर टेकर सेटअप इंतखाब आज़ादाना करा सकता है। समी साहब, आपने भी 17 जुलाई कवर किया था और मैंने भी कवर किया था। हमजा शहबाज थे वज़ीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, तमाम इदारे खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन साथ था, मीडिया कंट्रोल था, 90% मीडिया सपोर्ट कर रहा था, पुलिस स्टेट बना दिया गया पंजाब को जहाँ जहाँ इलेक्शन होने थे। और मैं आपको बताऊँ, मैं एक हल्के में गया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो जो है 7 बंदे ब्यूरोक्रेसी के लिए फिर रहे हैं। हाँ जी, ट्रांसफ़र कराना है किसी का, करें जी, अभी फ़ोन करें, अभी इनका नोटिफिकेशन निकलवाएं, खंबा चाहिए यहाँ पे, फ़ोन करें जी, खंबे पड़े, मीटर पड़े हुए थे गेस्ट हाउस में, मीटर उठा के लाएँ और लगाएं। अभी मुझे राजनपुर में याकूब बुजदार रिपोर्टर हैं वहाँ पे डीजी खान में, उन्होंने कहा कि 70 साल में कुछ एरियाज़ में इस हल्के में जहाँ पे इलेक्शन हुआ है वहाँ पे बिजली 70 साल में नहीं आई थी, क्योंकि अब जमाल खान लगारी साहब जो हैं, अवैस लगारी साहब के भाई, वो के मैप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैपको का उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने जहाँ 70 साल में बिजली नहीं आई कुछ एरियाज़ में, वहाँ पे भी बिजली उन्होंने लगवा, फ़ायदा हुआ ये बड़ा वहाँ पे लोगों को फ़ायदा हुआ, अच्छा रिलीफ है। चले भले जैसे भी पुलिस को इस्तेमाल किया, फसलों को आग लगाई, लोगों को घरों से उठाया। और जो बात ये इन्होंने किया है काज़मी साहब ने,
समी साहब, लोगों का गुस्सा, नफरत पोलिंग डे के लिए इकट्ठा हो रहा है और उस दिन आप देखेंगे लोग निकल के आएंगे जैसे 17 जुलाई को लोग आए, आंखों में आंसू थे। अच्छा, और ठीक हो गया। अतर, आपको लगता है कि अब जूजू वक्त गुजरेगा ये जो पीडीएम की जमातें हैं इनमें भी थोड़ी फूट हमें पड़ती हुई नज़र आ रही है? अब बताया जा रहा है कि ये जो डॉलर की प्राइस और इसहाक डार की परफॉर्मेंस, इस पे पीपल्स पार्टी थोड़ी नाला है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल समी साहब, इनके मफादात मुश्तरक हैं। देखें, ये माजी के अंदर एक दूसरे के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते थे वो हमारे सामने है। ये इकट्ठे क्यों हुए? इनका मसला ये है कि एक ही कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जब तक इमरान खान है, इनके अंदर ज़ाहिर सामने से तो ये कर सकते हैं कि हमें किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल एक रहेंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान की गुड लक ये है कि जब तक ये लोग हैं, ये लोग इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। जो ये समझता है कि इनके होते हुए इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर इमरान खान नाकाम होगा तो 5-10 साल हुकूमत करने के बाद वो नाकाम हो सकता है। जब तक ये लोग उसके मुकाबले में हैं तब तक इमरान खान साहब की नाकामी मुझे होती भी नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, इलेक्शंस के अंदर धांधली की कोशिश भी की जाएगी और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे ये होता है। एक चीज़ जो मेक श्योर कर सकती है कि इलेक्शंस के नताइज दुरुस्त आएँ या फिर वही आए जो अवाम की मंशा है, वो है टर्न आउट। जहाँ जहाँ टर्न आउट ज़्यादा होगा वहाँ पे अवाम की मंशा के मुताबिक फैसला आएगा। जहाँ पे टर्न आउट कम होगा वहाँ पे डंडी मारने की कोशिश की जाएगी। फिर आपको पता है कि हर हलके के अंदर यहाँ पे मुबैना तौर पे जाली वोट वगैरह भी रजिस्टर्ड हैं, तो उन हलकों के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर 40% से टर्न आउट ज़्यादा रहा जिस भी हलके में, वहाँ पे फिर नतीजा बदलने की कोशिश जो है वो काफ़ी हद तक नाकाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका, सदीक जान आपका भी। बहरहाल अब देखना ये है कि जो लोग इस हुकूमत के पीछे हैं वो कब होश के नाखून लेते हैं और कब उन्हें अतर काज़मी की ये बात समझ में आती है कि एज़ लॉन्ग एज़ ये लोग मौजूद हैं, जो पीडीएम के लोग, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में तब तक कोई कमी नहीं हो सकती। और अगर कोई समझता है कि वो इमरान खान को इस तरह से कंटेन कर लेगा तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।